You need to read your own assignment, not Kashyap's. बुरा काम तो नहीं किया, सिर्फ यही देख रहा था कि ऐसी क्या चीज है उसकी असाइनमेंट जिसकी वजह से आपने उसको ये दिया। मुझे तो बस आपसे ज़ारून और अस्मारा के बारे में बात करनी है और कुछ नहीं तो दोनों की बात ही पक्की कर देते हैं। हाँ बिल्कुल समरा, इंशाल्लाह ऐसा होगा। बस एक दफा सब कुछ फाइनलाइज करने से पहले ज़ारून से बात कर लें। वाकई घर बसाने के काबिल नहीं होती ये कमाने वाली औरतें। दिमाग आसमान पर होता है और जमीन पर ठोकरें खाती फिरती। जमीन में ठोकरें खाने वाली औरत के घर पर आप रिश्ता लेकर फिर क्यों आए? खानदान की बात थी इसलिए। और तुम अब ये नहीं कहना कि भाई ने लड़के का रिश्ता करते वक्त हमें पूछा नहीं। भाईजान बात तो सुनिए, रुकिए तो। ये तीनों मेरी बेटियां हैं और उनकी जिंदगी के सारे फैसले मैं खुद ही करूंगी। तुम्हारा मतलब है कि मैं अपनी औलाद के किसी मामले में दखल अंदाजी ना करूं। तुम चाहे उन्हें कुएं में धकेल दो, मैं खामोशी से देखता रहूं, बस यही चाहती हो ना तुम? जी मैं यही चाहती हूँ। ठीक है राफिया, मैं आज के बाद इस घर में नहीं आऊंगा। तुम और तुम्हारी बेटियां जहन्नुम में जाओ। रिश्ता तो बुरा नहीं है, वैसे भी दोनों बचपन के दोस्त हैं। अस्मारा है भी बहुत स्वीट, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो कोई एतराज नहीं है। आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये ज़ारून की जिंदगी का बहुत अहम फैसला है और मेरे ख्याल में उसे ही करना चाहिए। तो उसी ने करना है फैसला। मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। देखो अस्मारा से उसकी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब पता नहीं वो उससे शादी करना चाहता है या नहीं। आई डाउट इट। क्यों? शादी क्यों नहीं करेगा अस्मारा से? ऐसी मेरी राय है। 24 घंटे दोनों साथ होते हैं। अस्मारा अस्मारा कहते उसकी जबान नहीं थकती। घर में हमें किसी चीज के बारे में पता हो या ना पता हो, अस्मारा को जरूर पता होता है। फिर क्यों नहीं करेगा उससे शादी? तुम्हारा बेटा अब थोड़ा अजीब है। क्या मतलब अजीब? उसी से पूछो। पता नहीं आप क्यों हैरान हो रहे? मुझे तो हर किस कोई हैरानी नहीं है। आपकी बीवी हमेशा से इतनी ही खुदसर थी, वैसी ही उसकी बेटियां भी हैं। हैरान नहीं हो रहा, शर्मिंदगी हुई मुझे। जिस तरह भाईजान के साथ उसने बदतमीजी की, मैं शर्मिंदा हूं। तो होना भी चाहिए, बात है ही शर्मिंदगी की। भाईजान इतनी चाह से रिश्ता लेके गए, आपकी बीवी ने उनके बड़े होने का लिहाज भी नहीं किया, साफ इनकार कर दिया। देखो जरा, कौन सा करोड़पति आने आपकी बेटियों को ब्याने। चलो ठीक है ना, वो जाने, उसकी बेटियां जाने, उसकी बेटियां जाने और उनकी मां जाने, बस ठीक है, बस खत्म होगी बात। मैं तो किसी मामले में दखल अंदाजी करनी ही नहीं है, बिल्कुल। जो उनके जी में आता है वो करें बस। और हमेशा से वो यही चाहती हैं कि उन्हें बिल्कुल खुला आजाद छोड़ दिया जाए, कोई पूछने वाला ना हो, ताकि उनकी जो दिल में आए वो करती फिरे। तो करें यार, करती फिरें तो। बस उनकी नजर में उनकी मां है ना, मैं कुछ नहीं हूं। मैं कुछ नहीं हूं तो बस मैंने भी फैसला कर लिया है। आज के बाद मैंने उस तरफ का रुख ही नहीं करना, खत्म होगी बात। ना आजाद छोड़ देंगे ना तो खुद ही बाद में पछताएंगे आप मुर्तजा साहब। हमें क्या जरूरत थी अब भी करवाने की? तुम्हें उसकी शादी का सोचना चाहिए। क्या करेगी इतना पढ़ लिख कर? ऐसा कौन सा तीर मार लेंगी वो जो उनकी मां ने मार लिया है? वाकई घर बसाने के काबिल नहीं होती ये कमाने वाली। दिमाग आसमान पर होता है और जमीन पर ठोकरें खाती फिरती।
मैं बाप हूं उनका, मेरी बेटियां हैं, उनकी जिंदगी का फैसला मैंने करना है। जहां मेरा जी चाहेगा मैं उनकी शादियां करूंगा। हेलो। उफ, शुक्र है तुमने फोन उठा लिया। कब से मैं फोन कर रही थी, सोची थी कि तुम फोन ही नहीं उठाओगे। हाँ तो बस उठा लिए ना। बताओ क्या कर रहे थे? असाइनमेंट। पिछले कुछ दिनों से तुमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ यार, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, वो भी रहीम से। अच्छा जो भी, किताबें तो बंद करो, थोड़ी देर के लिए मुझसे तो बात कर लो। नहीं यार, अभी बहुत मुश्किल है। सुबह को मैं आ रहा हूँ ना, तो यूनिवर्सिटी में बातचीत करेंगे। तुमने अपनी असाइनमेंट कर ली? मेरी असाइनमेंट मेरी बिजनेस है, तुम्हारे लेक्चर की मुझे इस पे जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम बहुत ही बोरिंग होना शुरू हो गए हो। यार मैं तुम्हें जानबूझ के बोर करने की कोशिश तो नहीं कर रहा ना, असाइनमेंट कर रहा हूँ, और क्या करूँ मैं अभी। वैसे जब से कश्यप का ए आना शुरू हुआ है असाइनमेंट में, तुम ज्यादा कंपेटिटिव नहीं हो गए? बात सिर्फ कश्यप की ए की नहीं है, बात मेरे सी की भी है, जो मुझे जिंदगी में पहली दफा मिला है। ज़ारून, तुमने अकेले थोड़ी लिया है, हम सबका सी आया है क्लास में। तो मुझे क्या आधी क्लास का अचार डालना है? मुझे अपने सी से मतलब है, और मुझे मसला इस बात से कि कश्यप को ये क्यों मिला। वैसे तुम्हें सर इब्रार से पूछना चाहिए, उन्होंने कश्यप को फेवर दिया है। He was the one who was marking her paper. Don't be silly, अस्मारा, सर इब्रार किसी को फेवर नहीं करते। वैसे I'm sorry, I don't mean to take anybody's side, लेकिन कश्यप के मामले में वो हमेशा उसे फेवर देते हैं। You'd be surprised. Her assignments are really good वैसे। तुमने कहाँ देख ली? सर इब्रार के घर। Right. And you're completely impressed by her. मुतासिर नहीं हो रहा, फिक्रमंद हो रहा हूँ अपने बारे में। Anyway, sir, I'm going to sleep, okay? Good night. अजीब इंसान हो तुम, अभी कह रहे हो असाइनमेंट करनी है और फिर कह रहे हो सोने लगाऊं मैं। नहीं, बस बाद में कर लूंगा, नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। Okay, bye. Fine, whatever, man. Good night. What's wrong with him? एक्सक्यूज मी, कश्यप। जी फरमाइए। मैंने काफी दिनों से आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात? बेसिकली अपोलोजाइज करना चाह रहा था। किस चीज के लिए? वही जो उस दिन आपको हमने कहा था। यानी चुड़ैल जो कहा था। असल में पता नहीं था कि आप हमारे पास खड़ी हैं। अगर पता होता तो वी वुड हैव बीन अ लिटिल केयरफुल। हमारी कोई इंटेंशन खराब नहीं थी, इट्स जस्ट दैट ज़ारून को थोड़ा सा मजाक करने का शौक है। आई होप हमारे बीच अगर कोई इल विल है तो वो रिजॉल्व हो गई है। मैं कोई इल विल नहीं पालती। एनीवे, अगर आपको कभी भी कोई यूनिवर्सिटी में काम हो तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी। मुझे नहीं लगता मुझे किसी काम की जरूरत होगी, और अगर मेरा कोई मसला हुआ
तो मैं अपने मसले को खुद हल कर सकती हूँ। ऑफर आपके पास है। आई थिंक मैंने आपका कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया है। एनीवे आई एम गोना गो नाउ। अल्लाह हाफिज़। ज़ारून का चमचा। What? ऐसे घूर क्यों रहे हो मुझे? तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं क्यों घूर रहा हूँ। नहीं पता है मुझे क्यों घूर रहे हो तुम मुझे। ओके। अपनी खाला से क्या बात करने गए थे? कौन खाला? बच्चे ना बना कर उसामा और वक्त तुम्हें पता है किसकी बात कर रहा हूँ। ओ तो फिर सीधा सीधा बोलो ना, कश्यप से क्यों बात करके आ रहे हो? क्या लेने गए थे उसके पास? अपोलोजाइज करने गया था। Apologize for what यार? सरून हमारी गलती थी। नहीं हमारी गलती नहीं थी। I just made a joke and if she can't take it, that's not my problem. Okay? उसको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर मैच्योर करना चाहिए। अच्छा चलो छोड़ो, उसको बुरा लग गया था यार, एंड आई जस्ट अपोलोजाइज फॉर अ बिट। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? अच्छा अब तुम मुझे इतना घूर के क्यों देख रहे हो? ऐसे क्या मैंने कोई शॉकिंग हरकत कर दी है? यार तुम इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो उस लड़की में? अच्छा बकवास मत करो, चलो पढ़ाई करो। उसामा की भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। अजीब बंदा है, घास ना डालने पर आए तो किसी को घास नहीं डालेगा, और एक्सक्यूज करने पर उतरे तो कश्यप जैसी लड़की से अपोलोजाइज करना शुरू कर देगा। पता नहीं उसे कश्यप से क्या हमदर्दी है। एवरेज लुक्स, एवरेज पर्सनालिटी, एवरेज बैकग्राउंड। अम्मी, कश्यप मुझसे पूछ रही थी कि आजकल अम्मी इतनी परेशान क्यों रहती हैं। एक तो कश्यप से कोई बात छुपाना नामुमकिन है। पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता है कि कोई गड़बड़। हर छोटी से छोटी बात नोटिस करती है वो। तुमने क्या कहा उसे? मैंने तो उसको बोला कि स्कूल में कुछ मसले हैं इसलिए परेशान है, और कोई बात नहीं कही मैंने उसे। और वो मान गई? अम्मी अब ये तो उसी को पता होगा, लेकिन बहरहाल उसने आगे मुझसे कुछ नहीं पूछा, चुप हो गई वो। बेटा कश्यप को कुछ मत बताया करो। वैसे भी अब वो यूनिवर्सिटी में है और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई इतनी आसान नहीं। 100 परेशानियां होंगी उसको अपनी। और तुम्हारे अब्बा के ये दिए हुए मसाइल बेटा, ये इतनी आसानी से खत्म होने वाले नहीं हैं। ये तो सारी जिंदगी रहेंगे हमारे साथ। मुझे दे दे। एंड एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस। हाँ तुम तो ऐसे मरी है ना उसकी जहानत पर। और कोई सही नहीं है इस पूरी यूनिवर्सिटी में, बाकी कोई मेरिट पे नहीं आया यहाँ पे। यार मैं तो तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ। तुम ही ने तो पूछा था उस दिन
क्या नजर आता है उसमें? That's what I appreciate about her. खैर देख लेंगे उसकी इंटेलिजेंस, लेकिन प्लीज आइंदा ये मत कहना कि सिर्फ वही मेहनत करती है बाकी सब यहाँ पे आके सोते हैं। अच्छा खैर, अस्मारा को देखा है तुमने सुबह से? अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हाय अंदर। यार मेरे ख्याल है मैं निकलूंगा, इट्स ऑलरेडी गेटिंग वेरी लेट। चले, ओके ओके, बाय बाय। सी यू। बाय। देखो वक्त है आने का। It's not that late. I mean, 1 बजे कॉन्सर्ट खत्म हुआ, फिर डिनर पे गए थे, फिर कुछ फ्रेंड्स को घर छोड़ना था। अब इतने कामों में टाइम तो लग जाता है ना, 2-2:30 बज जाते हैं। सारा आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन इट्स स्टिल टू लेट और तुम्हें पता है हालात कैसे हैं। फरहान था ना मेरे साथ। फरहान हो या कोई भी हो, एक तो माँ घर पे नहीं होती और तुम भी नहीं होती, और उसके बाद जब तुम इस वक्त रात को फरहान के साथ लेट वापस आओगी तो नौकर क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? उन्हें पता नहीं है मेरा फियांसे है वो। फियांसे है तुम्हारा, बट ही इज नॉट योर हस्बैंड एज येट। Oh, for God's sakes, don't be so conservative, Zarun. सारा मैं कंजर्वेटिव होने की बात नहीं कर रहा, इमेज की बात कर रहा हूँ। तुम चाहती हो सारी दुनिया देखे ये जो तुम कर रही हो, और खास तौर पे सर्वेंट्स के सामने। तुम पता नहीं जगह जगह बैठ के क्या बातें करते हो। मेरे 2:30 बजे आने पे तुम इतना इशू क्रिएट कर रहे हो। What about you? तुम भी तो इसी टाइम पे आए हो, तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे वो? And don't you dare say कि तुम मर्द हो और तुम्हारा इमेज खराब नहीं होगा। हाँ सारा, मैं मर्द हूँ और हमारी सोसाइटी में वाकई में कुछ भी कर सकता हूँ। लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी इमेज को फर्क पड़ेगा। You know what? I really pity you and your wife to be. कर लो, तुम पर्सनल अटैक्स कर लो। तुम भी तो पर्सन हो रहे हो, हुए जा रहे हो। सारा मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम योर ब्रदर। थैंक यू वेरी मच। मुझे तुम्हारी सोच जैसा भाई नहीं चाहिए। भाभी साहबा, मुर्तजा से मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती, उसने मुझसे कहा था कि एडमिशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम बस जाकर भाभी साहबा को अपनी भतीजी का बता देना, वो खुद ही एडमिशन कर लेंगी। वो तो ठीक है भाई साहब, आप मुर्तजा के दोस्त हैं, मैं इसकी इज्जत भी करती हूँ, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अव्वल तो ये कि एडमिशन बंद हो चुके हैं, और अगर खुले होते भी तो आपकी बच्ची के इतने मार्क्स नहीं हैं कि उसे यहाँ एडमिट कर लिया जाए। आपकी बच्ची से कई ज़्यादा नंबरों वाली बच्चियों को मैंने मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। अगर आपकी बच्ची के लिए मैं मेरिट को दरगुजर करती हूँ, खिलाफ वर्जी करती हूँ, तो मुझे बाकी सबके लिए भी मेरिट छोड़ना पड़ेगा। लेकिन भाभी साहबा, ये भी तो आपकी अपनी भतीजी है, बच्चों की तरह है आपकी, इसे दूसरी लड़कियों की तरह मत समझिए। वो तो ठीक है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं, और मैं यहाँ इस सीट पर बैठकर उन सब बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। मुर्तजा ने तो मुझे बड़ी उम्मीद दिलाई थी, कहा था कोई मसला ही नहीं। इसी यकीन दहानी से मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि ये सिर्फ 2 मिनट का काम है, अभी करके आता। मैं माफी चाहती, मैं इस सिलसिले में आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि मुर्तजा ने आपकी बच्ची के मार्क्स नहीं देखे होंगे। अगर वो आपकी बच्ची की मार्कशीट देख लेते तो शायद आपको यहाँ आने के लिए ना कहते। ताल्लुकात और दोस्ती में मेरिट नहीं देखा जाता भाभी साहब,
मेरे स्कूल में देखा जाता है। मेरे बड़े भाई साहब मुर्तज़ा के बॉस हैं और मुझे मुर्तज़ा के प्रमोशन के लिए भी उनसे बात करनी है। अब मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि मुर्तज़ा के प्रमोशन के लिए भी मुझे मैरिटी को देखना होगा साहब। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। आप वहां भी मेरिट पर ही फैसला कीजिए। और ये जो फल है इसे आप बराए मेहरबानी अपने साथ ही लेते जाइए, क्योंकि हमारे घर में फलों का कोई भी शौकीन नहीं है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Asmara. Happy birthday to you. Where's my candle? प्लीज यार, हर चीज में नखरा ना किया करो। केक खाओ। Guys, किसकी बर्थडे हो रही है? Why don't you come have some cake? Come. तुम्हारी बर्थडे? Yes, Asmara की birthday. Don't you want to wish her? Happy birthday, Asmara. Thank you so much. Yeah. Thank you. Anybody else for cake? इसको क्या मसला है? सारा वक्त सड़ी क्यों रहती है? अस्मारा, तुम्हें कश्यप से भी पूछ लेना चाहिए था यार। God sakes, उसामा, हर चीज में इनविटेशन देने की जरूरत होती है क्या? केक पड़ा था, आके ग्रीट करती, खा लेती, क्या मसला था? हाँ, लेकिन फिर भी यार अकेली बैठी हुई है, केक ही पूछ लो उससे। ज़रूर ठीक कह रहे हैं। अगर उसे यहाँ केक खाना था तो यहीं आ जाती। मैं वहाँ पे इनविटेशन देने नहीं जा सकती। I don't bite, you know. मारिया, या? ये एक पीस कश्यप के लिए तुम ही ले जाओ। Oh, you're right. Thank you so much. मैं उसको जाके अभी दे आती हूँ। और बात इस गैस यार, तो इनको भी डालते हो। हाँ, of course. कश्यप। यार, that was so impolite. ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एटलीस्ट उसको ग्रीट तो करना चाहिए था ना। तुम मेरे लिए केक क्यों लाई हो? तुम्हें पता है मैं केक नहीं खाती। लो, मैं तुमसे ग्रीट करने की बात कर रही हूँ और तुम केक की बात लेकर बैठ गई हो। मुझे वो लड़की बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो पसंद करने के लिए कौन कह रहा है? मत करो उसको पसंद। लेकिन फॉर्मेलिटी नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? कम ऑन यार, वी आर ऑल क्लास फेलोज। हमें 2 साल इकट्ठे गुजारने हैं, सो इट्स बेटर दैट वी गेट अलोंग विद देम। मैंने कहा ना, जो भी। अच्छा, केक खा लो। मैं तुम्हारे लिए चमचे भी लेकर आई हूँ। मैंने तुम्हें कहा मुझे केक नहीं पसंद, क्यों लेकर आई हो मेरे लिए? फाइन, मत खाओ, मुझे क्या, मैं खा लेती हूँ। वापस तो नहीं लेके जा रही हूँ मैं ये। I mean, really? ना उसने मुझे विश किया, ना उसने मेरे बर्थडे का केक खाया। पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्सेस है उससे जिंदगी में। अस्मारा, forget about it यार। एटलीस्ट हमने फॉर्मेलिटी तो निभा दी। She's not that important, you know. यार, let it go already. देखो, don't tell me what I should do with my friends or who I should choose to be friends with, okay? अच्छा भाई, गलती हो गई, माफ कर दो। अरुण, देख रहे हो ना इसे? बेइज्जती करवा के रखती मेरी उसने। मेरा रेफरेंस दिया था उसने धड़ल्ले से इनकार कर दिया। तो उसे क्या परवाह है आपकी इज्जत की? पहले कभी उसने परवाह की है जो आप करती? पता नहीं, मुझे फोन कर देना चाहिए था उसे। शायद फोन का ही कुछ लिहाज कर लेती। आप भी ना खाम में उम्मीदें बांध के ना बैठ जाया करें। फोन करते तब भी यही होता। उसकी तो ख्वाहिश है कि आपको जलील करके रखे हर जगह। समझ नहीं आ रही, इतना गुस्सा चढ़ा है कि आपने उसे कहा ही क्यों? पागल हो गई हो तुम? जबार का बड़ा भाई मेरा बॉस है, मेरी ऐसी आर्ज है उसके पास। जबार ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसका काम करवा दूंगा तो बदले में वो अपने भाई से कह के मेरी प्रमोशन करवा देगा, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी थी उसे कहने की। तो जाहिर है वो क्यों चाहेगी कि आपकी तरक्की हो? उसे क्या खुशी होनी है? इतनी ईमानदार बनी फिरती है जैसे कभी बेईमानी ना की हो, कभी कोई हराम ना खाया। सारा घर सामान से भरा पड़ा, वो आसमान से उतरा है ना सब कुछ। ऐसे ही खामखा के ढकोस ले, मेरिट, ईमानदारी। एक बार तो बात करूंगा जाके उससे।
हर वक्त ही आप ये कहते हैं, बात करूंगा बात करूंगा। तुमने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सिर्फ मुझे बुलाया या किसी और को भी? विशफुल थिंकिंग फॉर मी, पर अनफॉर्चुनेटली और भी लोग आ रहे हैं। कौन? पूरी पलटन पहुंचती होगी वैसे। तो मुझे इस बर्थडे पे प्रेजेंट क्या दे रहे हो? एक तो ये लड़कियों का बहुत बड़ा मसला है, मजाल है कि कुछ खिला दें बगैर तोहफा लिए। वैसे भी you're growing up now यार, तोहफे तोहफे का सिलसिला तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। It doesn't suit you. गुड सजेशन ज़ारू, तुम्हारी बर्थडे पे मैं यही करूंगी। जरूर करना, लेकिन आज से शुरुआत करो, ओके? अच्छा मुझे बताओ, मुझे बर्थडे पे दे क्या रहे हो? यार मेरी जेब खाली है, मैं कुछ नहीं लेके दे सकता। तो जेब में कुछ रखा करो ना। खर्चे इतने होते तो मैं क्या करूं? ठीक है, अगर तुम मुझे इस बर्थडे पे प्रेजेंट नहीं दोगे तो मैं आइंदा तुम्हें कभी कोई प्रेजेंट नहीं दूंगी। अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि अगर सारे इवेंट्स तुम्हारे महीने के एंड में आते हैं? तुम अगर अपनी गर्लफ्रेंड्स के ऊपर पैसे कम खर्चो ना, तो शायद महीने के एंड तक तुम्हारी जेब में पैसे हो मुझे प्रेजेंट देने के लिए। तुम्हें लगता है कि मैं लड़कियों पे पैसे खर्चता हूँ? लुटाते हो। That's an overstatement यार। अब एक्सपेंसेस हैं मेरे, तो मैं क्या करूं? किसी और पे खर्चने के लिए नहीं पैसे बचते मेरे पास। पर ये लड़कियों वाले ताने मत दिया करो मुझे तुम। दुनिया में और बड़ी चीजें हैं लड़कियों के अलावा जिस पे बंदा पैसे खर्च सकता है। मसलन तुम्हारे दोस्त नहीं आए अभी तक? कशफ, कशफ, यार तुम यहाँ बैठी हुई हो और मैं कब से तुम्हें तलाश कर रही हूँ। क्यों खैरियत? क्या मतलब है खैरियत? क्या मैं वैसे तुम्हारे पास आके नहीं बैठ सकती? बैठ सकती हो, वैसे बैठ ही चुकी हो। तुम मुझे बताए बगैर क्यों आ गई? अगर यहाँ आना था तो मुझे बता भी तो सकती थी ना। तुम मसरूफ थी। मसरूफ थी? ओ यार, कॉरिडोर में कुछ लोग मिल गए थे तो उनसे बात कर रही थी। अच्छा, मैं समझी लंबी गपशप करनी होगी। लंबी गपशप करने का मेरे पास टाइम नहीं है। एनीवेज, आइंदा कहीं भी जाना हो तो मुझे बता दिया करो, हम लोग फ्रेंड्स एक साथ में जा सकते हैं ना। अच्छा, देखेंगे नेक्स्ट टाइम। क्या हुआ, तुम क्या देख रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो है। कशफ, तुम कुछ अजीब नहीं हो? कैसे? I don't know, you just seem a little weird. अब तुम हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हो। कुछ पढ़ लें या फिर मुझे ही पढ़ने दो। मैं कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा अजीब हूँ। ज़िंदगी में कब इतने मसले होते हैं जितने मुझे हैं, तो फिर इंसान देखने में भी अजीब लगना शुरू हो जाता होगा। लेकिन पता नहीं मारिया को मेरी क्या चीज़ अजीब लगी। क्या देख रही हो तुम? एक बात बताओ सिद्रा, क्या मैं वाकई में देखने में अजीब हूँ? मेरी आंखें, मेरी नाक, शायद मेरे कान छोटे हैं, मेरे होंठ, या मैं पूरी की पूरी पागल हो गई हो क्या? तुम भला क्यों अजीब लगोगी? यूनिवर्सिटी में इतनी हसीन लड़कियां फिरती हैं, क्या होता अगर अल्लाह मुझे भी उनकी तरह खूबसूरत बना देता? ज्यादा ना सही, थोड़ा सा तुम दोनों जैसे। हमसे ज्यादा अच्छी लगती हो तुम। झूठ मत बोला करो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? लगती हो इसलिए कह रही हूं, और मैं ही नहीं, सब कहते हैं। कुछ भी नहीं अच्छा मुझ में। कैसी बातें कर रही हो कश्यप? किन चक्करों में पड़ गई?
कशफ, तुम मुझसे नाराज हो क्या? क्यों? नहीं, वो कल मैंने तुम्हें वियर्ड कह दिया था ना, तो मैं सोची थी कि कहीं तुम्हें बुरा ना लगा हो। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। Thank God. Actually, I didn't mean to call you weird. What I was trying to say is कि तुम जरा अलूफ हो ना। अलूफ? हाँ, यानी कि तुम लोगों से जरा अलग थलग रहती हो। You're not very friendly. फ्रेंडली? भाई फ्रेंडली किसके साथ? किसी के भी साथ, क्लास के लड़के लड़कियों के साथ। तुम ज्यादा मिंगल नहीं करती है ना? देखो, मुझे लड़कों के साथ दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और लड़कियों के साथ दोस्ती बनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन तुम मेरी फ्रेंड तो हो ना? हाँ। क्या बात करती हो तुम? जब तुम कहती हो मैं आ जाता हूँ। वो तो मुझे पता ही है कि तुम आ जाओगे। तो फिर इस तरह की बात क्यों की? कहीं तुम इनकार ना कर दो इसलिए। तुम्हें पता है ना, मैं खूबसूरत लड़कियों को कभी इनकार नहीं करता। लड़कियां? हाँ, लड़कियां। तुम कोई अकेली खूबसूरत लड़की थोड़ी हो मेरी फ्रेंड्स लिस्ट में। नवीन, एक सेकंड होल्ड करना, मैं तुम्हें कॉल बैक कर रहा हूँ। क्या वो मुझसे ज्यादा अहम है? तुम सबके सब मेरे लिए अहम हो यार। खामखा एक दूसरे को मत कंपेयर किया करो अपने आप से। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय। हाँ अस्मारा। ज़ारून, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, किससे बातें कर रहे हो तुम? नवीन का। मैं तुम्हें 2 घंटे से फोन कर रही हूँ, तुम्हारा फोन मुस्तकिल बिजी आ रहा है। तुम मुझसे बात कर रहे थे? हाँ यार, उसे को काम था। ये क्यों तुमसे चिपक रही है? यार काम था उसे। तुम मुझसे नो क्यों नहीं कह सकते थे? दोस्त है मेरी यार, और अगर उसे कोई काम पड़ जाए तो मैं उसे क्यों इनकार करूं? राइट। जब भी किसी को कोई काम होता है वो तुम्हें याद करता है, एंड यू कैन नेवर से नो, राइट? आई डोंट नो, ये तुम बाकी सब लड़कियों से पूछो। तो मुझे एक बात बताओ, ये तुम लड़कियों का मसला क्या है? जो तुम लड़कों का नहीं है। कमाल है वैसे आदमी भी। मगर ये तो बददियानती है मुर्तजा। बददियानती? क्या मतलब? क्यों? छोटी सी फेवर है, इसमें बददियानती वाली कौन सी बात? ये छोटी सी फेवर किसी बच्ची का हक छीन लेगी, और मैं किसी का हक नहीं छीन सकती। बनिहायत फजूल इंसान है। ये है कि तुम अपनी ये तकरीरें फजूल नहीं है, उनकी सोच फजूल की है। असेंबली में किया करो। मेरे सामने ये क्यों बिला वजह हमारे घर झगड़ने के लिए आ जाते हैं? इससे तो बेहतर होगा वो ना ही आए। तुम भी कशफ जैसी बातें कर रही हो। आपकी प्रमोशन का मेरे स्कूल की एडमिशन से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है तो कह रहा हूं ना। ताल्लुक तो आपने जिंदगी में और थोड़े मसले हैं कि अब्बा हर दूसरे दिन आके एक नया मसला खड़ा कर देते हैं। किसी न किसी को भेज देते हैं। हमारे घर को तो एक कूड़े की टोकरी बना ली है। मैं कभी आपके अपना कचरा फेंकने के लिए किसी को भेजती हूँ? नहीं ना। यही मसला है तुम जैसी औरतों का। ये तुम जैसी पढ़ी लिखी काम करने वाली औरतें अपने मर्द को खुद से हमेशा एक कदम पीछे देखना चाहती हैं। तुम ऐसी औरत नहीं हो जो एक मर्द को कामयाब बना सके। कहाँ जा रही हो तुम? इधर आके बैठो, इधर आओ। क्यों ना जाऊं? ये झगड़ा ऐसे ही खत्म नहीं होगा। मैं जाकर मना करती हूँ अब्बा को। देखो शनीरा, बड़ों के मामले में छोटे नहीं बोला करते। पर जब बड़ों से मसला हल ना हो तो छोटों को बीच में आना पड़ता है। शनीरा, अम्मी बहुत खफा होंगी, तुम्हें पता है। उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि हम अब्बा को कोई भी उल्टी सीधी बात कहें। और अब्बा, वो चाहे हमें कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहे और हम सुनते रहे। अपनी फिक्र है बस, अपनी अना की, अपने उसूलों की, और शौहर जाए जहन्नुम में। हाँ, मैं नहीं हूं ऐसी औरत। मैं नहीं हूं एक मर्द को कामयाब बनाने वाली औरत, क्योंकि एक मर्द ने मेरे हाथ और पैर बांध दिए हैं। बेटे और बेटी की तफरीक की बेड़ियां पहना दी है मेरे पैरों में। बिल्कुल सही फैसला किया था मैंने। अच्छा किया मैंने दूसरी शादी कर ली। अच्छा किया। उस औरत ने मुझे बेटा दिया है, मेरा घर बनाया। और जानती हो,
मैं कोई भी फैसला करूं, गलत हो या सही हो, आंखें बंद करके तस्लीम करती है वो। और तुम क्या दिया है तुमने मुझे? हैं? क्या क्या दिया क्या है? 3 बेटियां, अपने उसूल, दोनों मेरे कंधों का बोझ। अब घूमो अपने पैरों में ये बेड़ियां डालकर सारी जिंदगी इसी तरह घूमो। आप यहां मत आया करें। अपने कमरे में जाओ बेटा, अंदर। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। हर बात की हद होती है। हर दूसरे दिन वही बातें, वही झगड़े। अगर इनको हम इतने कमतर मखलूक लगती हैं तो फिर ये यहां मत आया करें। उस घर में रहा करें जहां पर बेटे नाम की आला मखलूक रहती है। यह है तुम्हारी तरबियत, और यह है वो तालीम जो तुम इसे दिलवा रही हो। नाम की इज्जत नहीं करते ये बाप की। बाप की इज्जत करने के लिए पहले यह जरूरी है कि बाप औलाद की इज्जत करे। औलाद तो बाप से इज्जत करना सीखती है। आज के बाद यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। घर में रहो चारों मां बेटियां। बस बहुत काबिलियत के झंडे गाड़ दिए तुमने, और नहीं चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी तो हमारा स्कूल नहीं जाएगा, वो भी घर बैठे। मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी आऊंगा, बात करूंगा तुम्हारे टीचर्स से, पूछूंगा उनसे कि ये तहजीब तमीज ये सिखा रहे हैं इसे। मैं हमाद के स्कूल जाऊंगी और सबके सामने बताऊंगी कि आप अपनी बेटियों के साथ क्या करते हैं। जो तरबियत तुम इन्हें दे रही हो ना, जूतियां खाएंगी सारी जिंदगी। ये वक्त बताएगा। दरवाजा अंदर से बंद कर लो। बेटा पता नहीं चश्मा कहाँ रह गया, मेरा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मैं ढूंढ देती हूँ अम्मी। ये देखो, चश्मा यहाँ है